ये हल्ला नारेबाजी गुस्सा है हरदा में फटाके फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के पीड़ितों को न्याय दिलाने का। दरअसल एमपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हरदा हादसे को लेकर पहले हरदा से कांग्रेस विधायक रामकिशोर दोगने डमी सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधानसभा के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सदन में प्रवेश करने से रोक लिया, जहां उन्होंने घटना को लेकर सरकार पर नाम मात्र की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सरकार सो रही है, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। 20 साल से भाजपा की सरकार है, सरकार में क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वहाँ के नेता, वहाँ के अधिकारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर एसपी क्या कर रहे थे? कमिश्नर क्या कर रहे थे? वहाँ का थानेदार क्या कर रहा था? जिस थाने में है सब पे कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए इनके ऊपर। थाने पे भी एफआईआर होना चाहिए। थाने के पास में ही फैक्ट्री चल रही थी और मेन रोड पे चल रही थी, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं। ट्रांसफर करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कार्रवाई करें, क्योंकि लोगों की जान गई है, लोगों मारे गए हैं, लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लोगों का मकान पूरे खत्म हो गए हैं। वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सदन में हरदा हादसे पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आई और इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। सत्ता पक्ष ने भी चर्चा को स्वीकार किया, जहां कांग्रेस ने पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराए जाने के साथ ही कमेटी में कांग्रेस विधायकों को शामिल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि घटना में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मामला दर्ज कराया जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, इतने लोगों की जान के जिम्मेदारों को जेल होना चाहिए। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सदन के नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हरदा का वीडियो देखकर लगा था कि पोखरन जैसा विस्फोट हुआ है। कैबिनेट बैठक रोककर सबसे पहले टीम बनाई और मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को अधिकारियों के साथ मौके पर भेजा। हरदा में विस्फोट देखकर ऐसा भी लगा कि आतंकी घटना तो नहीं हो गई। हमने भारत सरकार को भी तुरंत सूचना दी। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी घर घर जाकर बारूद बांटते थे और बम बनवाते थे। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम जाँच कर रही है। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, दोषी पाए जाने पर नहीं बचेगा। इस मामले में कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन विपक्ष न्यायिक जांच की मांग पर अड़ा रहा। सरकार बात नहीं मानी तो नारेबाजी करते हुए विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। अपराधी सिर्फ मालिक नहीं है फैक्ट्री का, उनके वो भी जवाबदार है जिन्होंने इस पे परमिशन देना था, जिनको निरीक्षण करना था। अगर कागजों पर निरीक्षण कर रहे, जा नहीं रहे, इसका मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं वहाँ पर अपने कुर्सियों में बैठ के, तो वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। लापरवाही, लेकिन लोक सेवा के लापरवाही के कर्तव्य के प्रति लापरवाही में आता। लेकिन मुख्यमंत्री जी उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं होगी। अगर आप न्याय करना चाहते हैं आम जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, तो आपको निष्पक्ष न्याय करना पड़ेगा। सिर्फ जांच पहले भी हुई है कई केसों की, लेकिन लिपापोती रही। देखिए, न्यायिक जांच का विषय तब होता है जब कोई ऐसे तथ्य हों जो सामने ना आए हों। अब चूंकि सारे तथ्य सामने आ गए हैं, घटना के कारण सामने आ गए हैं, तो अभी ऐसी कोई न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं लगती है। वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच प्रभावित ना हो इसलिए मौके से कलेक्टर एसपी को हटाया गया है। इसके बाद अगर बाद में कोई ऐसे तथ्य आएंगे कि न्यायिक जांच की आवश्यकता होगी तो हम लोग वो भी कराएंगे। गौरतलब है कि हरदा हादसे के बाद सरकार एक्शन में है। यही कारण है कि पूरे प्रदेश की पटाखा फैक्ट्रियों की जांच कराई गई है। सदन में ही सरकार ने बताया कि मंडला जिले में 17, दतिया जिले में 4, मुरैना में 5, जबलपुर में 123, शिवपुरी में 10, ग्वालियर में 26, नरसिंहपुर में 6, डिंडोरी में 6, छिंदवाड़ा में 72, कटनी में 6, शहडोल में 29, अशोकनगर में 7 पटाखा फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जा चुका है। हरदा में 12, इंदौर में 8 फैक्ट्री और 16 गोडाउन को सील करने की कार्रवाई भी की गई है। लेकिन विपक्ष न्यायिक जांच की मांग पर अड़ा है। तो वहीं हरदा में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें मलबे में शवों की तलाश कर रही हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि हरदा में धध की आग भले ही ठंडी हो गई है, लेकिन सियासत की आग अभी और बढ़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि हरदा विस्फोट में निर्दोष जान गंवाने वाले लोगों को कब न्याय मिलता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।